देखिए छात्रों, ये क्वेश्चन दिया गया है अपने ठिठाड़ी प्रश्नावली में से कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट में है 1 प्लस कोस ए बटा 1 माइनस कोस ए बराबर कोस ए के प्लस कोट ए। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ मैंने लिख रखा है कि एलएचएस को हल करने पर ये क्या लिखा गया है, ये वो चीज है जैसे ये दो पक्ष होते हैं अपने, एक तो होता है एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, एक होता है आरएचएस राइट हैंड साइड। मतलब जैसे हम बोर्ड के सामने खड़े हो जाते हैं तो ये हमारा दाएं पक्ष और ये हो गया बाएं पक्ष। दाएं पक्ष को हम आरएचएस और बाएं पक्ष को हम एलएचएस कहते हैं। तो हम जब ऐसी स्थिति होती है तो हमेशा एलएचएस को हल करते हैं, एलएचएस को हल करके आरएचएस बनाते हैं, मतलब दोनों बराबर हो जाएगा, मतलब ये भी वही बन जाए आरएचएस। तो ध्यान दीजिए अब क्या करते हैं हम, सीखिए थोड़ा सा। जब भी अंडर रूट में ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमारे पास एक उपाय होता है हरोका प्रमेयीकरण। हरोका प्रमेयीकरण से इसको हल कर दो, क्योंकि हरोका प्रमेयीकरण का मतलब होता है कि हर वाली संख्या का चिन्ह परिवर्तन करके उसे ही अंश तथा हर दोनों से गुणा कर देते हैं। कुछ भी होता है, जैसे मान लो यहाँ आप हम देखें तो अंश तो ये है, हर ये है, तो अंश में 1 प्लस कोस ए है और हर में 1 माइनस कोस ए है। तो हर वाली का करते हैं करने का मतलब, तो हर वाली संख्या 1 माइनस कोस ए, तो इसका चिन्ह परिवर्तन करेंगे तो 1 माइनस कोस की जगह हो जाएगा 1 प्लस कोस ए। तो 1 प्लस कोस ए से हम अंश और हर दोनों को गुणा करेंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है कि अंश व हर को 1 प्लस कोस ए से गुणा करने पर, चलिए अब देखिए गुणा करने के लिए ऊपर की संख्या हम अंश की ऐसे कैसे लेंगे 1 प्लस कोस ए, और नीचे की संख्या 1 माइनस कोस ए भी ऐसे कैसे देंगे। फिर ध्यान दो गुणा लगाओ, यहाँ गुणे का मतलब हो गया है अंश व हर को हम 1 प्लस कोस ए से गुणा कर रहे हैं। मैंने सिखाया सादा सा दिमाग लगा लो आप, 1 माइनस कोस ए है तो प्लस कर दो, 1 माइनस की जगह हो जाएगा 1 प्लस कोस ए, गुणा करना है बस। तो 1 प्लस कोस ए और 1 प्लस कोस ए, और हमारा अंडर रूट ऐसे कैसे लगा दो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे ध्यान दो। आप अंश में देखिए आप 1 प्लस कोस ए 1 प्लस कोस ए दोनों हमको सेम नजर आ रहे हैं, तो जब भी दोनों सेम नजर आएंगे तो हमको पता है क्या करना है, 1 प्लस कोस ए लिखकर और इसका क्या लगा देंगे स्क्वायर, मतलब डबल बार गुना है तो स्क्वायर हो जाएगा, सेम हो गई। और नीचे वाला ध्यान दीजिए कि हर में जब भी हरों का प्रमेयकरण करते हैं, जब 1 माइनस कोस ए 1 प्लस कोस ए होता है, तो याद करो ये वो सिस्टम है जैसे एक तरफ a माइनस b एक तरफ a प्लस b, तो हम a2 माइनस b2 की सरसोमी का काम ले लेते हैं, वो है ये कहने का मतलब। लेकिन आप नोट मत लो, आप ध्यान दो इधर, हम 1 को 1 से गुणा कराएंगे कहने का मतलब, तो अगर 1 से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 1 ही आएगा, और माइनस को अगर प्लस की संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस आएगा, और कोस a को कोस a से गुणा करेंगे तो क्या आएगा कोस स्क्वायर a, क्योंकि ये डबल हो गया सेम, और ये हमारा अंडर रूट ऐसे के ऐसे। एक बार रिपीट कर देता हूं, देखिए थोड़ा सा ध्यान देना। 1 से गुणा हुआ तो 1, चिन्ह से गुणा हुआ तो माइनस, कोस से गुणा हुआ तो कोस स्क्वायर a। यही करते हैं हमेशा जब भी हरों का प्रमेयकरण यूज लेते हैं कहने का मतलब। ऊपर वाला मैटर सेम था इसलिए हमने इसको स्क्वायर में तब्दील कर दिया। अब देखो क्या करना है आगे। अब हमारी एक सरसोमिका होती है वर्ग संबंध में sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1 होता है, लेकिन यहाँ देखिए कि 1 माइनस cos स्क्वायर a है। अब बात ये आ गई कि गुरुजी आपको सरसोमिका की क्यों सोचने लग गए यहाँ, तो देखिए अब हमारे पास एक रास्ता है कि यार ये अंडर रूट जो है ये हटाएंगे हम, तो अंडर रूट हटाने के लिए हमको एक मेहनत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब भी इसी स्थिति में ये अंडर रूट नहीं हट सकता कहने का मतलब, तो हमको ये 1 माइनस कोस स्क्वायर को बदलना ही पड़ेगा, ये हमारी क्या हो गई मजबूरी, क्योंकि इसको बदलेंगे जब भी अंडर रूट को हम हटाएंगे। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर a का मतलब हो जाता है कि ये किस में बदल जाएगा, ये साइन स्क्वायर a में बदल जाएगा।
तो कहने का मतलब ऊपर वाला ऐसे कैसे, 1 प्लस कोस ए का स्क्वायर, और नीचे ये जो 1 माइनस कोस स्क्वायर है वो काय में बदल गया, साइन स्क्वायर ए में। समझ में आ गया हमने क्यों बदला है ये, क्योंकि हमें अंडर रूट को हटाना है। तो यहां तक नहीं हट सकता था, अब यहां हट जाएगा। अब देखो सीधी सी बात है कि अंडर रूट हटाएंगे तो क्या होने वाला है, अंडर रूट यहां से हटाने का मतलब हो जाता है कि यहां से स्क्वायर भी हटेगा। तो स्क्वायर हटेगा जब ही ये अंडर रूट हटेगा, तो यहां नहीं हट सकता था स्क्वायर कहने का मतलब। तो दिमाग लगाओ उधर, अंडर रूट अगर हटा रहे हैं आप, अंडर रूट हटाएंगे तो स्क्वायर भी हटेगा, स्क्वायर भी हट जाएगा कहने का मतलब। तो अब सीखो कि गुरुजी अगर मान लो अंडर रूट हटा रहे हैं, स्क्वायर हट रहा है, तो ऊपर तो खाली 1 प्लस कोस ए बच रहा है और नीचे साइन ए ही बचेगा क्योंकि स्क्वायर हट गया। तो स्क्वायर हटते ही हमारा सवाल हो गया हल, बस यही है मेहनत। अब क्या हुआ कि एक के नीचे भी हो सकता है, ये एक के नीचे भी हो सकता है साइन ए, और प्लस कोस ए के नीचे हो गया साइन ए, और यहीं से हमारा सवाल हल हो गया। 1/sin ए काय में बदल जाएगा, याद करो विक्रम, कोसेक ए, कोस ए बटा sin ए काय में बदल जाएगा रूट ए। तो देखो जो हमारा आरएचएस है वही हमारा एलएचएस बन चुका है कहने का मतलब। तो जब दोनों बराबर हो जाएंगे भाई, जब से इसको हमने हल कर दिया, cos a के प्लस कोट है, इधर भी cos a प्लस कोट है, तो इसका मतलब हमने एलएचएस को भी आरएचएस के बराबर कर दिया, और हो जाने के बाद में लिख दो इति सिद्धम, मतलब हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। कुछ आया समझ में? तो धन्यवाद।